नमस्कार। हम इस विश्वास के साथ जीते हैं कि हमारे अंदर आनंद का एक झरना है जो निरंतर प्रवाहित रहता है। जब हम आनंद के झरने की बात करते हैं तो संतुलन, समन्वय, समता और विकार रहित दृष्टि से अपने को और अपने आसपास के जगत को देखने की आवश्यकता महसूस होती है। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो एक ज्ञान का प्रवाह है जो हम तक आता है, उसको पहुंचाने के लिए कुछ मनस्वी, कुछ पुरुष जिन्हें हम महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं, वो विशेष रूप से सत्य का साक्षात्कार करके उसको आत्मसात करके हम तक पहुंचाते हैं। और प्राचीन काल से चले आ रहे इस प्रवाह को जब हम विपश्यना मेडिटेशन के रूप में पहचानते हैं तो आज के युग में गोयंका जी का नाम हम तक आता है। गोयंका जी का परिचय उन सब कार्यशालाओं से नहीं दिया जा सकता जिसमें बहुत लोग रूपांतरित होकर बाहर आए। उन सब स्थानों पर चल रहे प्रकल्पों से नहीं दिया जा सकता जिनमें लोग कल्याण के लिए उन्मुख हो रहे हैं। हम किरण बेदी जी का उल्लेख करते हुए अगर जो जेल में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में रूपांतरण के लिए विपश्यना मेडिटेशन किस तरह सहायक सिद्ध हुई है, किस तरह से जो नए रिक्रूट्स हैं वो अपने जीवन शैली में, अपने दृष्टिकोण में विपश्यना मेडिटेशन से परिवर्तन पा रहे हैं, उन सब के उल्लेख से भी गोयंका जी का परिचय पूरा नहीं होता। गोयंका जी का परिचय एक ज्योति की तरह उनके मुख से, उनकी वाणी से, उनकी उपस्थिति से जब चलता है तो हम तक किस किस रूप में आता है उसका अनुसंधान, उसका प्रयोग हमें अपने अपने तौर पर करना होता है। इतनी छोटी सी भूमिका, फिर भी ऐसा लगता है बहुत कुछ अनकहा गोयंका जी के बारे में है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो ITV के स्टूडियो में पधारे हैं। गोयंका जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सुखी। आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सुनने का अवसर हुआ और न्यूयॉर्क जैसी जगह पर इतने सारे युवा जो विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इतने मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहे थे, इसके पीछे क्या जादू है? धर्म जब शुद्ध धर्म होता है तो लोगों को आकर्षित करता ही है, और जब धर्म अपने व्यवहारिक रूप में प्रकट होता है, हम केवल सैद्धांतिक बात कहते हैं तो भी लोगों को धर्म की बात प्रिय लगेगी, लेकिन जब उसका व्यवहारिक रूप हमारे सामने आता है कि इसे इस प्रकार धारण किया जा सकता है, तो लोग प्रभावित होकर उसे सुनते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो केवल लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए कुछ नहीं कहा जाता, उनको धर्म की ओर आकर्षित करें ताकि वे इस विद्या को सीख करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार ले आए। हर व्यक्ति भीतर से किसी न किसी कारण से व्याकुल रहता है। आज इस कारण से व्याकुल हुआ, कल किसी दूसरी बात को लेकर व्याकुल हुआ, होता ही रहता है। जरा सी अनचाही बात हुई कि व्याकुल हो गया, मन चाही बात में कोई बाधा उपस्थित हुई, व्याकुल हो गया। अब ये विद्या ऐसी कि उन गहराइयों तक ले जाती है कि जहां व्याकुलता का उद्गम होता है। व्याकुलता का उद्गम कैसे होता है इसको जानने लगता तो बाहर बाहर से यूं है कि कोई अनचाही बात हो गई, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारे बारे में अपशब्द कह दिए और मैं व्याकुल हो गया। ये सत्य है, लेकिन ऊपर ऊपर का सत्य है। गहराई से जाएं तो मालूम होगा हमने अपने मन को विकारों से विकृत किया। विकृत करते ही व्याकुल हुए। तो बाहर की घटना और हमारी व्याकुलता, इसके बीच की कड़ी हम भूल गए कि हमने विकार जगाया। अन्यथा बाहर की कोई घटना हमें व्याकुल नहीं बना सकती। हमने क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, अहंकार जगाया, कोई न कोई विकार जगाया। मन ने समता खो दी, मन ने संतुलन खो दिया, मन ने शांति खो दी, व्याकुल हो गए। तो ये विद्या उन गहराइयों तक ले जाती है कि जहां विकारों का उद्गम होता है, प्रजनन होता है, संवर्धन होता है, और इसका मतलब हमारी व्याकुलता का संवर्धन हो रहा है। इसे आदमी स्वयं देखने लगता है। गोयंका जी, आप जब मुखरित होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रवाह आपकी अभिव्यक्ति का है वो चलता रहे। इस
प्रवाह के पीछे जो दर्शन है और जिस तरह से चेतना सक्रिय है, उसको समझने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस विद्या की तरफ, विपश्यना की तरफ कैसे जुड़े, कैसे आपने इसका अनुसंधान या इसका परिचय अपने जीवन में पाया? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा दो मायने में। एक तो ये कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ का सारा वातावरण अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। हमारे परिवार पर गोरखपुर की गीता प्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव, जयदयाल जी गोविंद का हमारे पिताजी के, या हमारे पिताजी उनके बहुत संपर्क में थे, तो उस भक्ति मार्गीय वातावरण में जो अध्यात्म का बेस मिला, वो आगे जाकर के बढ़ता चला गया। लेकिन मैं देखता रहा कि भक्ति में इतना डूबता था कि आंखों से अश्रुधारा बहती थी, लेकिन फिर भी विकार जाग रहे हैं। जीवन के 25 वर्ष होते होते बहुत सफलता प्राप्त हुई, सांसारिक दृष्टिकोण से व्यापार इत्यादि में सफलता मिली, समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिली, सरकार में बहुत प्रतिष्ठा मिली। उसका एक अहंकार जागा और बड़ा क्रोधी व्यक्ति, अहंकार होता है तो क्रोध आता है। मेरे मन की बात होनी चाहिए, मेरे मन की बात नहीं होगी तो उबल पड़ूंगा। फिर पछताता था, अरे अपने अध्यात्म में तो क्रोध नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और मुझ में भरा पड़ा। बार बार वहाँ के आर्य समाज में, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन में धार्मिक प्रवचन देता था। गीता पर न जाने कितने प्रवचन दिए। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। घर लौट कर आता था तो अरे इतनी बात कर आया, मुझ में तो स्थित प्रज्ञता का नामो निशान नहीं। वीत राग भय क्रोध, अरे कहाँ वीत राग, कहाँ वीत भय, कहाँ वीत क्रोध, क्यों मैं ऐसी बातें करता हूँ। बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर लोगों का दबाव होता था, कोई प्रवचन देता था। मन में एक बहुत बड़ी भूख थी कि कोई विद्या ऐसी मिले कि जिससे विकारों का शमन हो, दमन नहीं, जड़ें निकल जाए उसकी, कैसे मिले। खोज थी, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक सौभाग्य हुआ कि जिसे कहें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उस अहंकार के मारे, जो तनाव था उसके मारे, एक माइग्रेन जैसा रोग पीछे लग गया। हर 15 दिन में एक स्पेशल टाइप माइग्रेन का इतना बड़ा अटैक आए, कोई पेन किलर काम नहीं करे। बर्मा के ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर, मैं बर्मा में जन्मा, वहीं पला, बड़े से बड़े डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर पाए। मोर्फिया इंजेक्शन देने लगे, अफीम की सुई, हर 15वें दिन अफीम की सुई। 2-4 वर्ष बीतते बीतते उनको भी डर लगने लगा, मैं कहीं अफीम से न हो जाऊं, मुझे उसके प्रति बहुत ये झुकाव न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा बार बार अपने व्यापार के लिए विदेशों में जाते हो, एक बार व्यापार को भूल करके इससे छुटकारा पाने के लिए जाओ। तो स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ यूएसए, जापान, यहाँ के ऊंचे से ऊंचे डॉक्टरों से इलाज करवाया। माइग्रेन तो दूर होना दूर, मोर्फिया से छुटकारा नहीं मिला। तब हमारे एक मित्र ने कहा कि ये साइकोसोमेटिक रोग है, ये 10 दिन की एक विद्या है इस देश में, इसे 10 दिन अगर प्रयोग करके देखोगे तो मैं समझता हूँ इस रोग से मुक्त हो जाओगे। बहुत झिझक रही, ये तो बौद्धों की है, और मैं कट्टर हिंदू सनातनी, कहीं बौद्ध हो गया तो, अरे बाबा ये तो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, तो परिणाम क्या होगा। बहुत घबराहट रही जी। लेकिन जो आचार्य थे वो भी गृहस्थ, बर्मा के बहुत बड़े ऑफिसर, अकाउंटेंट जनरल, उनसे मिला तो इतनी शांति मालूम हुई, सारा वातावरण इतना शांत। और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ के हिंदुओं के लीडर हो, हमें बताओ तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार का कोई विरोध है? शील सदाचार का विरोध किसी धर्म में नहीं होता, हमारे धर्म में क्यों होगा? तो कैसे पालन करोगे? मन ही वश में नहीं है तो कैसे करोगे?
तो हम तुम्हें शील सदाचार पालन करना सिखाएंगे, मन को वश में करने के लिए समाधि सिखाएंगे। क्या इतराज है? समाधि में क्या इतराज है? हमारे शास्त्रों में तो समाधि की इतनी प्रशंसा, इस ऋषि ने, इस मुनि ने ये समाधियां लगाए, हम गृहस्थ क्या जाने समाधि, आप सिखाओगे, हमें कोई इतराज नहीं। तो कहा देखो, खाली समाधि से कुछ नहीं होता। समाधि से ऊपर ऊपर का मन शांत हो जाएगा, निर्मल भी हो जाएगा, थोड़ी गहराई तक भी हो जाएगा, लेकिन जड़ों तक जो स्वभाव है विकार जगाने का, उससे छुटकारा नहीं होगा। उसके लिए हम तुम्हें प्रज्ञा सिखाएंगे। कोई विरोध है? अरे हम दिन रात प्रज्ञा की बातें करते हैं, स्थित प्रज्ञता की बातें करते हैं, आप प्रज्ञा सिखाओ कि हमें क्या विरोध होगा? बस शील समाधि प्रज्ञा को छोड़कर और कुछ नहीं सिखाया जाता। और बताया कि भगवान बुद्ध ने इन तीनों को छोड़कर चौथी बात में कोई रस नहीं लिया। अब आगे जाकर के जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन उनकी मूल शिक्षा केवल शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। तुम आजमा के देखो, ठीक लगे तो स्वीकार करना, नहीं मत करना। तो भाग्य खुला, वो माइग्रेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई। 10 दिन गया तो एकदम कहाँ मॉर्फिया गई, कहाँ माइग्रेन गया, उसका कोई महत्व भी नहीं लगने लगा। ये जो स्वभाव था भीतर विकारों का, ये बदलना शुरू हुआ। तो जो शांति प्राप्त हुई, वो शांति ऊपर ऊपर की नहीं, भीतर की शांति। तो रहा नहीं जाता। जब आदमी ऐसा अमृत चखता है तो चाहता है और लोग भी चखें और भी चखें। आपकी बात से मुझे स्मरण आता है कि शंकराचार्य जी के बारे में भी कहते थे कि उनके पास में इतनी ज्यादा आध्यात्मिक संपदा थी कि उन्हें लज्जा आती थी कि मैं अपने पास ही कैसे रखूं, इसका वितरण करना आवश्यक है। जिस किसी को भी भीतर की शांति मिलेगी, उससे रहा नहीं जाएगा कि कैसे औरों तक पहुंचे। तो धीरे धीरे परिवार वालों को झिझकती, जैसे मुझे झिझकती, ये बौद्धों का है, ये बौद्धों का है, ये बौद्ध धर्म है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, वो आने लगे। मेरे अनेक मित्र जो रंगून में थे वो आए, सब के लिए एक ही परिणाम, एक ही रास्ता। तो विश्वास हुआ कि सचमुच ये आशु फलदायिनी विद्या है और सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। कोई भी इसे अपना सकता है और अपनाते हैं। गुरु जी के यहाँ भी अनेक संप्रदाय के लोग आते थे। 14 वर्ष बर्मा में रहते हुए, अपना काम धंधा करते हुए, जब इस विद्या में भी पकड़ा तो उन्होंने मुझे ये जुम्मा दिया कि भारत जाकर के इस विद्या को बांटो। उनके मन में एक बहुत बड़ी धार्मिक इच्छा थी कि ये विद्या हमें भारत से मिली है, आज भारत में ये लुप्त हो गई, तो हम पर भारत का कर्जा है, ये कर्जा हमें चुकाना है। गोविंदा जी, ये प्रश्न बीच में आपसे पूछने के लिए आपकी अनुमति के साथ में, ऐसा हुआ कि 500 बरस के बाद में भारत से थोड़ा थोड़ा लुप्त हो गई, इसका क्या कारण रहा होगा? बहुत अनुसंधान अपने यहाँ चलता है। भारत में जो विपश्यना केंद्र है अनेक हैं, जो इगतपुरी में है वहाँ विपश्यना अनुसंधान केंद्र है एक। तो उसमें जितनी भगवान बुद्ध की वाणी है, उस पर जितने भी भाष्य हैं, टीकाएं हैं, अनुटीकाएं हैं, 50,000 पृष्ठों का साहित्य सारा CD रोम में डाला। भारत ने एक पृष्ठ नहीं बचाया, सब खो दिया। इसी तरह से अपने यहाँ के वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सारे उसमें डाले, महाभारत है, रामायण है। अब उनका जैनियों का भी डालें। तो रिसर्च करके देखे तो समझ में आने लगा क्यों नष्ट हुआ। जिन लोगों ने इससे लाभ उठाया, जहां जहां सांप्रदायिकता का एक भूत सवार हुआ, वहां उस पर कोई ना कोई सांप्रदायिक बात डालनी शुरू कर दी। ये इतनी वैज्ञानिक बात है कि अपने आप में संपूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। तो किसी ने कुछ जोड़ा, किसी ने कुछ जोड़ा, किसी ने कुछ जोड़ा, और कुछ वर्ष बीतते बीतते जो जोड़ा वो प्रमुख हो गया और ये विद्या केवल नाम की रह गई। और जब विद्या का प्रयोग ही नहीं होगा तो उसका लाभ कैसे होगा? यूं धीरे धीरे लुप्त हुई अपने देश से, पड़ोसी देशों ने संभाल के रखे। जी, क्योंकि ये व्यावहारिक दृष्टि से बात करें, हमारे दर्शकों में से जो अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ के जीवन के अपने कुछ दबाव तनाव के रूप में आते हैं और इस तरह की बातें बहुत रहती हैं, आए हैं, संघर्ष बहुत ज्यादा है और जितनी आर्थिक उन्नति या एक तरह से मटेरियल कंफर्ट्स हो जाने चाहिए थे अब तक वो नहीं है। इन सब को लेके, या फिर समझिए यहाँ ग्रीन कार्ड नहीं हुआ है अभी तक, ये बातें खास करके एक तरह का चिंतन पैदा करती हैं। ऐसी स्थितियों का सामना शांति से करने के लिए विपश्यना किस प्रकार सहायक हो सकती है? जहां जहां जितनी चिंताएं हैं,
जहां जहां जितना भय है भविष्य का क्या हो जाएगा, मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर यहां से भागना पड़ेगा तो क्या होगा, जहां जहां इस तरह की चिंताएं हैं, ये विद्या इतना बल देती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। विद्या क्या है जरा समझें कि भगवान बुद्ध मेरी नजरों में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, अध्यात्म क्षेत्र के मानवीय इतिहास में सबसे बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने केवल खोज की कि हम कैसे व्याकुल होते हैं और कैसे व्याकुलता से बाहर निकल सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब कोई घटना घटती है, मन में कोई चिंतन चलता है, हमारी आंखों से कोई रूप संपर्क में आता है, कान में शब्द संपर्क में आता है, नाक में गंध, जीभ पर रस, त्वचा पर कोई स्पर्शनीय स्पर्श, मन में कोई चिंतन, तो उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा कुछ होगा तुरंत शरीर पर एक संवेदना जागेगी और संवेदना जागने के बाद हम प्रतिक्रिया करेंगे। वो संवेदना अच्छी लगी, जो बॉडी सेंसेशन है वो अच्छी लगी तो हम राग पैदा करेंगे, बुरी लगी हम द्वेष पैदा करेंगे। तो मन में कुछ जागे और शरीर पर संवेदना न हो, ये असंभव है। ये उनकी खोज थी। अब एक चिंता शुरू हुई हमारे मन में तो शरीर पर संवेदना होगी। 10 दिन में आदमी ये विद्या सीखता है कि हम कैसे अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को साक्षी भाव से देख सकें, तटस्थ भाव से देख सकें। पहले तो मन को इस लायक बनाए कि वो इतना संवेदनशील हो जाए कि उस सारे प्रकार की संवेदनाओं को महसूस कर सके, और फिर उसमें ये योग्यता पैदा करें कि बस प्रतिक्रिया मत करो, केवल देखो, जो हो रहा है उसे केवल देखो। अब जो परिस्थितियां आई, उसको लेकर चिंता आई, तो कोई ना कोई संवेदना शरीर में हुई। अगर हम उसे समता से देखने लगे, कुछ मिनटों तक देखते रहे, उसकी ताकत कम होने लगी, हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो जिन कारणों को लेकर के हमारे अंदर व्याकुलता आई थी, चिंता की, वो शरीर की संवेदना को लेकर के आए और हम शरीर की संवेदना के आधार पर ही उसके बाहर निकलने लगे। तो इतना वैज्ञानिक और सार्वजनिक, क्योंकि ये सबको होता है, केवल अगर हिंदुओं के लिए या केवल बौद्धों पर यह लागू होता हो कि क्रिश्चियंस पर लागू होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। मानव है, मानव स्वभाव है, और बार बार कोई ना कोई विकार जगाता रहता है, व्याकुल होते रहता है। अब उस विकार से निकलना भी चाहता है, पर ऊपर से निकलने के लिए मन को कहीं और लगा दो, तो डाइवर्ट कर दो, तो मन को कहीं डाइवर्ट करने से छुटकारा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वैसे के वैसे जड़ों तक जाने के लिए विपश्यना है कि वहां जाकर के अगर हमने संवेदना देखनी शुरू कर दी तो विकार कम होते होते छुटकारा हो गया। ये साक्षित्व का भाव जागृत करना, एक तो साक्षित्व होता है केवल ऊपर की सच्चाइयों को देखते हुए, ये प्रकट सत्य है, ये भासमान सत्य है, ऐसा हो रहा है, अरे क्यों व्याकुल होता है, बदल जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। ये जो हमारे यहाँ परंपरा से ये अध्यात्म के बाद सिखाई गई, इसका अपना प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव केवल मानस के ऊपरी हिस्से तक या थोड़ा सा भीतर तक जाएगा, जड़ें जहां वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मन की जड़ें हमारे शरीर की संवेदनाओं से जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज इस महापुरुष ने की, और वहां पहुंचे तो रास्ता मिल गया, बाहर निकलने का। जिज्ञासा की दृष्टि से गोयनका जी, आपका अनुभव ऐसा रहा जब आप भारत आए बर्मा से सीख कर, और विनोबा भावे जी से आपका संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के मन को बदलना है तो ईश्वर के अनुग्रह के बिना संभव नहीं, और उन्होंने आपको एक चुनौती के रूप में कहा कि जो जेल में रहने वाले हैं उनका अगर आप बदलाव में ला सकें। तो एक तो वो वाला अनुभव जब आपने पहली बार जेल में इस तरह का कार्यक्रम चलाया, और दूसरा ये वाली बात कि ईश्वर अनुग्रह के बिना संभव नहीं है मन या मनुष्य में परिवर्तन आना, इसके संबंध में आप अपने अनुभव से क्या कहते हैं? देखो, जो जेल में शिविर लगाने की बात थी तो विनोबा जी के रहते रहते बहुत प्रयत्न हुए, लेकिन लग नहीं सका। गया जेल में एक योजना बनी, लेकिन उनका नियम है जेल में कि कोई बाहर का आदमी सुबह 6 बजे आए, शाम को 6 बजे चला जाए, और ये ऐसी विद्या है जो मन का गहरा ऑपरेशन करती है, सर्जिकल ऑपरेशन है, गहराइयों तक जाना है। कुछ विकार भीतर के उठे और सिखाने वाला वहां मौजूद न हो, उसको कोई तकलीफ हो जाए। हमने कहा ऐसा नहीं होता, हम तो 24 घंटे वहीं रहेंगे, रह नहीं सकते थे।
हमने कहा हमको 10 दिन की सजा दे दो कोई बाबा, हम अंदर रहें तो ही हम ये काम कर पाएंगे। वो बनी नहीं बात। लेकिन फिर राजस्थान सरकार का होम सेक्रेटरी राम सिंह जी, वो एक शिविर में आ गए, इतने प्रभावित हुए। हमारे भारत के लिए तो बड़े कल्याण की बात है, क्योंकि अपना देश सेकुलर है और सरकार सेकुलर है, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, और ये तो ऐसी विद्या है जो कोई कर सकता है, तो इसका फैलाव होना चाहिए। हमने कहा और फैलाव तो पीछे, आप होम सेक्रेटरी हैं, ये प्रिजन आपके हाथ में है, एक कीजिए यहाँ पर कोई। तो उन्होंने ये लगाया और 3 कमेटियां बैठी जो कि ये देखने के लिए कि सचमुच कुछ होता है कि नहीं, क्या इसका परिणाम आता है। तीनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी, 2 शिविर लगे 10 दिन के, इतना बड़ा परिवर्तन देखा, बड़े प्रभावित हुए। उससे फिर और जेलों में फिर ये बेटी किरण बेदी ने सुना तो कहा हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में है, तो शुरू कराए वहां भी। 100 लोगों के शिविर लगते थे। उसने कहा नहीं, कम से कम 1000 आदमियों का शिविर लगाइए। तो 1000 का शिविर लगा, बहुत अच्छे परिणाम आए। बहुत से अपने यहाँ के टेररिस्ट तो थे जेल में, वो भी आए और बड़ा परिवर्तन उनमें भी आया। ये इसकी कहानी फैलते 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 आज यहाँ यूएसए में भी चल रहा है। कोई अलाबामा कोई जगह है, वहां पर कोई एक इस तरह का प्रिजन है जहाँ बहुत खूंखार लोग रखे जाते हैं, वहां पर शिविर लग रहे हैं। और अभी एक शिविर लग रहा है जिसमें मैं जाऊंगा, और कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वो सब जगह एक जैसी बात है। मैं कहता हूँ जेल में रहने वाले लोग एक कैदी नहीं है, बाहर रहने वाले भी उतने ही कैदी हैं। बिल्कुल, अपने भीतर विकारों का जो शिकंजा है उसमें जकड़े हुए हैं, कैदी हैं। उससे बाहर कैसे निकले, बस ये विद्या उससे बाहर निकालती है, तो बड़ा कल्याण होता है। इसमें 10 दिन का जो समय है वो कैसे तय किया गया है, और ये आवश्यक है कि 10 दिन? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि 100 वर्ष पहले ये हालत थी कि ये विद्या उसी को सिखाई जाती थी जो कम से कम 1.5 महीने के लिए आए। अब आज की भागदौड़ की दुनिया में 1.5 महीने कौन आए, मैं भी नहीं जाता जी। तो कम किया उन्होंने, 1 महीना करके देखा, कुछ प्राप्त होता है। 15 दिन किया, कुछ प्राप्त होता है। 10 दिन में ठीक है, एक रूपरेखा मिल जाती है प्रयोगात्मक ढंग की। उससे कम किया तो देखा बेकार, समय खराब होता है। ये इसलिए कि मन की उन गहराइयों तक पहुंचना है, उसमें निरंतर अभ्यास होना आवश्यक है। तो 3 दिन तक तो मन को केवल स्थिर करने में और सूक्ष्म बनाने में, स्थिर सूक्ष्म संवेदनशील बनाने में 3 दिन लग जाए, और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो, गहराइयों में जाए। उसके बिना काम बनता नहीं। वैसे हमसे सीखे हुए अनेक लोग आप कहते हैं देखो गोयनका जी 10 दिन लगाते हैं, आओ आओ हम तो 1 दिन में सिखा देंगे, आओ हम 1 घंटा में सिखा देंगे। बेचारे जितना जानते उतना करते हैं, लेकिन लाभ नहीं होता, ऊपर का लाभ। गोयनका जी, समय की अपनी सीमा है और सवाल बहुत सारे आपसे करने का मन है। एक प्रश्न ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्योंकि सनातन धर्म से रहे और आपने ऐसा भी बताया कि भक्ति का इतना अतिरेक था कि अश्रुपात होता था, तो वो एक रसमयता अधिक हो ऐसा, और इसमें कुछ ड्राइनेस हो ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो जो एक भक्ति का आनंद था जी, उससे कोई हानि हुई ऐसा नहीं जी। उससे लाभ हुआ, आज भी उसे याद करता हूँ, मन प्रसन्न होता है। लेकिन उससे जो आंतरिक शांति, विकार से विमुक्त होने की जो शांति है, वो नहीं प्राप्त हुई। तो इसलिए उसको बुरा नहीं कहता जी। आरंभ मेरा वहां से हुआ, बड़ा प्रसन्न हूँ। लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या में एक्सटेंशन है उसका इतना गहरा, हाँ, माने हम ऐसा कहते हैं, किसी को शायद बुरा भी लग जाए कि भाई वो क्या कह गया था, वहां से शुरू किया अध्यात्म का और इन गहराइयों तक पहुंचा तो मेरा भी कल्याण हुआ, औरों को भी कल्याण हुआ। उसकी निंदा नहीं, उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन वहीं तक क्यों रह जाए। बिल्कुल सही। जैसे अर्जुन भी उसमें कहते हैं कि मन को वश में करना ऐसे जैसे वायु को पकड़ने जैसा दुष्कर काम है। बिल्कुल। तो इस दुष्कर काम के लिए प्रयत्न करना पड़ता है ना, यही तो कहा गया। तो ये प्रयत्न करने के लिए 10 दिन भी कम है। हम लोगों से कहते हैं कि बाबा तुम बीमार पड़ जाओ तो तुमको 10 दिन क्या 20 दिन भी अस्पताल में जाना पड़ेगी, नहीं तो समझो कि बीमार हो, भीतर राग जगता है, द्वेष जागता है, व्याकुल होते हो, ये रोग है ना, इसके बाहर निकलना है। देखिए विद्या है, 10 दिन में ये विद्या सीखो, फिर सुबह शाम अपना काम करो। गोयनका जी, ये समय का ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि संक्षेप में आप कुछ ऐसा संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं जो शांति बढ़ाने में सहायक हो, जो आनंद का और ज्यादा बढ़ावा देने वाला हो। हम कहते हैं कि गृहस्थ हैं तो धन कमाना कोई बुरी बात नहीं,
ईमानदारी के साथ मेहनत करके धन कमाए, उसका उचित उपयोग करे, अन्यथा वो धन कमाकर भी क्या काम आया। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर भीतर शांति नहीं प्राप्त होती है, सुख नहीं प्राप्त होता है, तो ये ऊपरी ऊपरी सुख जो आज है कल नहीं है, थोड़ी देर है थोड़ी देर बाद नहीं है। हमारे पास भारत में इतनी बड़ी विद्या, हम उसका लाभ लें। मैं कहता हूं बार बार, भारत के पास दो बड़े रत्न जिसको विश्व ने स्वीकार किया। एक हमारे यहाँ के जो आसन और प्राणायाम सारा विश्व स्वीकार करता है, और किसी संप्रदाय का हो किसी को कोई इतराज नहीं, वही लाभ मिलता है। और दूसरी ये विद्या, वो शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या, ये मन को स्वस्थ रखने की विद्या, सब स्वीकार करते हैं। आज संसार के कोई सांप्रदायिक परंपरा नहीं जिसके अनुयायी विपश्यना में न आते हों। तो इतनी बड़ी विद्या अपने देश की, इसे धारण करें, इसका लाभ उठाएं, और फिर दुनिया को मालूम हो कि भारत केवल वित्तीय दृष्टिकोण से हाथ नहीं फैलाता, तकनीकी के लिए हाथ नहीं फैलाता, उसके बाद देने को भी कुछ है, उससे बड़ा रत्न है देने को। देखो ये दो रत्न हमारे पास। तो जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए बड़े गौरव की बात होगी। एक तो ये अपना बहुत बड़ा उद्धार करेंगे, बड़ा लाभ करेंगे, और दूसरा फिर लोगों के सामने ये संदेश होगा, देखो भारत के पास कितनी बड़ी विद्या है, और लोग उसका लाभ उठाएंगे। गोयनका जी, आपने जो ज्ञान, जो विज्ञान सीखा, जिस तरह से आत्मानुसंधान किया, जिस तरह से शांति, समन्वय, समता को व्यावहारिक रूप से जीवन में लाने के विभिन्न चरण सीखे, उनको आपने सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि विपश्यना मेडिटेशन के माध्यम से आप ये जो बहुमूल्य ज्ञान है उसका वितरण स्थान स्थान पर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यह सब करने के लिए भी, और ये प्रार्थना कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य में और अधिक आगे बढ़ें और अधिक लोगों को आपकी सन्निधि का लाभ मिले। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सुखी हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। और आप सभी का ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक जानकारी विपश्यना मेडिटेशन के संबंध में प्राप्त करने के लिए जो वेबसाइट का एड्रेस आपको दिख रहा था, उस पर जाकर और अधिक डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही जो फोन नंबर आप देख रहे थे वहां पर भी आप फोन करके अपने जीवन में किस तरह विपश्यना को आप लेकर आए, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।